राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधे की कृपा में। अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर चल रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात से प्रहार कर दिया? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताती हूँ कि वो भक्त कौन है जिन्होंने भगवान के ऊपर अपने चरण का प्रहार कर दिया। आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं महर्षि भृगु और श्री हरि विष्णु के इस प्रसंग को। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देखकर उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनको इस कार्य के लिए चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। उसके बाद वहां से महर्षि भृगु कैलाश की ओर चले गए। देवाधिदेव महादेव भृगु ऋषि को आता देखकर प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान करते हैं। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। ऋषि भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, मेरी छाती कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल है। आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से मैं आज धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। भृगु ऋषि मुनियों के पास लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ हुए अनुभव को विस्तार से बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मनीषियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची।
आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।